तो शिक्षा के लिए बजट भी क्या पेश हुआ, ये भी आपको बता रहे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के अलावा पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी बनाए जाएंगे। वनवासी समाज के लिए 740 एकलव्य स्कूलों में 38,000 शिक्षकों की भर्ती। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाने वाली है। और इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। फार्मा सेक्टर में भी रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो की जाएगी। 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए पैन इंडिया नेशनल सपोर्ट भी किया जाएगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंतजाम, आर्थिक साक्षरता के लिए एनजीओ के साथ काम किया जाएगा। तो ये बातें आपको बता रहे हैं शिक्षा के लिए किस तरीके से बजट जो है वो खास होने वाला है। वो आप देखिए कि अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का बनाए जाएंगे और वनवासी समाज के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाने वाली है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी और डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी, नेशनल डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी की शुरुआत होगी। फार्मा सेक्टर को भी शिक्षा के लिए फ़ायदा मिलेगा। 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप दी जाएगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा। आर्थिक साक्षरता के लिए एनजीओ के साथ जो है अब काम किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में की जाएगी। ये तमाम बातें आपको बता रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र का बजट, रक्षा क्षेत्र के लिए, अब रक्षा क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। कुल बजट का 8% है रक्षा क्षेत्र का बजट। पिछली बार 5.25 लाख था रक्षा क्षेत्र का बजट। सेना को मजबूत किया जाएगा। तो रक्षा क्षेत्र में क्या खास बातें ये भी देखिए। आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में नए हथियार की खरीद पर भी फोकस जो है वो किया जाने वाला है। सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और रक्षा क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जाएगा। एक खास बातें बजट की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। सीमा पर विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सशक्त भारत, समर्थ भारत सरकार का लक्ष्य जो है वो यहाँ पर रखा गया है 5.94। जी हाँ, अब आपको कृषि क्षेत्र के लिए भी किस तरीके से बजट इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं। केसीसी के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया जाएगा। कृषि स्टार्टअप के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी और श्री अन्न नाम से मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा दिया जाने वाला है। डिजिटल इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर से किसानों की समस्याओं का समाधान जो है वो हो पाएगा और बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि सुनिश्चित की जाएगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे। दस 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है वो भी की जाने वाली है और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए स्वीकृत। तो चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किस तरीके से बजट खास है वो भी देख लो। 2047 तक एनीमिया मुक्त होना चाहिए भारत। 157 नर्सिंग कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे और नर्सिंग के एकेडमिक फील्ड से जुड़े लोगों के रोजगार के अवसर अब अधिक बढ़ने वाले हैं। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम। मेडिकल उपकरणों के लिए समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रम भी आएगा। फार्मास्यूटिक्स में अनुसंधान के लिए नया कार्यक्रम लाए जाएंगे। आईसीएमआर की संख्या देश भर में बढ़ाई जाने वाली है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो संख्या है वो बढ़ेगी और आईसीएमआर में पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई है। आयुष्मान भारत पीएमजेवाई के लिए 7200 करोड़ का प्रावधान।
तो 2047 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य अब स्वास्थ्य बजट के तहत जो है रखा गया है। नर्सिंग कॉलेज बढ़ाए जाएंगे, इस पर जोर दिया गया। रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ने वाले हैं। नर्सिंग सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाना है। अब देखिए मेडिकल क्षेत्र में किस तरीके से बजट में कई खास बातें रही, कई कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किए जाएंगे और आईसीएमआर का जो दायरा है वो और अधिक अब देश भर में बढ़ा जाएगा।